गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू राडार। आज हम जो टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कैंडल स्टिक पैटर्न। फ्रेंड्स, ये कैंडल स्टिक पैटर्न का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख ले कैंडल स्टिक पैटर्न का। फर्स्ट पार्ट के अंदर फ्रेंड्स हमने कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया है। कैंडल स्टिक पैटर्न कहाँ से आए, कैंडल स्टिक पैटर्न की हिस्ट्री क्या है, कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी क्या है, और कैंडल स्टिक सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में मैंने पहले भी बताया कि हमें कैंडल स्टिक पैटर्न के नाम रटने के बजाय उसकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करनी है कि कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बताना चाहते हैं हमें, और उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्राउड की साइकोलॉजी क्या है। कैंडल स्टिक पैटर्न के सेकंड वीडियो में फ्रेंड्स हम कैंडल स्टिक पैटर्न के डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में पहला पैटर्न जो इंपॉर्टेंट पैटर्न आता है उसका नाम है एनगल्फिंग पैटर्न। तो एनगल्फिंग पैटर्न फ्रेंड्स दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी हो सकते हैं और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी हो सकते हैं। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट जो है गैप डाउन खुलता है, और गैप डाउन के बाद वो जो प्रायर कैंडल आता है उसके ऊपर क्लोज हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक छोटी सी एक रेड कैंडल बनती है तो बुल बियर्स को लगता है कि अब मार्केट और डाउन जाएगा, बट सडनली मार्केट गैप डाउन ही खोलता है और एज जैसे कि बियर सोच रहे हो वैसा ही होता है। बट मार्केट और नीचे जाने के बजाय अब जाने लगता है और जो प्रायर कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। तो इस प्रकार से ये बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है। ऐसे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स, एक मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, लेकिन फिर मार्केट एक रेड कैंडल बना देता है जो उसकी प्रायर कैंडल को पूरी तरीके से एनगल्फ कर देता है, एनगल्फ पूरी तरीके से कवर कर लेता है, उसकी पूरी रेंज की बॉडी को कवर कर देता है, इसलिए इसको एनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। इसी प्रकार से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न और बेयरिश एनगल्फिंग के पैटर्न दोनों पैटर्न काम करते हैं। तो आप ये देखिए कि इससे पता क्या चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि बियर अच्छे खासे, अगर हम बुलिश एनगल्फिंग की बात करें तो बियर अच्छे खासे नीचे जा रहे थे, बट एक पूरी कैंडल ने उसके पूरे मूव को डिमिनिश कर दिया, उसके पूरे मूव को खत्म कर दिया। अब लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बुल्स दोबारा से कंट्रोल में आ रहे हैं। ऐसे बियरिश में बियर दोबारा से कंट्रोल में आ रहे हैं। जो सेकंड कैंडल मैं आपको उसको चार्ट में दिखाने की कोशिश करूंगा ये कैसे दिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है, एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव दिख रहा था, और अपवर्ड मूव जाने के बाद ये एक कैंडल बनती है और इस पूरे प्रायर कैंडल के मूव को ढक लेती है, कवर कर लेती है। उसके बाद ये डाउनवर्ड मूव शुरू हो जाता है। तो ये होता है बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ऐसे ही बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है कि एक डाउनवर्ड मूवमेंट चल रहा होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद एक मूव कैंडल बनती है ग्रीन, और वो प्रायर कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, फिर एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे ही एनगल्फिंग पैटर्न काम करते हैं। सेकंड है हरामी पैटर्न। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया जैपनीज कैंडल स्टिक पैटर्न है तो इनका नोमेनक्लेचर भी जैपनीज नाम पे है। हरामी का यहाँ पे मीनिंग है कि प्रेग्नेंट लेडी, मीन्स एक प्रेग्नेंट लेडी और उसका छोटा बेबी। तो जैसे कि ये बुलिश हरामी और ये बेयरिश हरामी पैटर्न है। बुलिश हरामी में क्या होता है कि एक मदर कैंडल होती है, बड़ी कैंडल होती है, और उसके अंदर ही मतलब इनसाइड ऑफ दैट एक छोटी स्मॉल कैंडल बनती है जो उसकी बॉडी के अंदर ही कवर हो जाती है, मतलब उसकी बॉडी की रेंज के इनसाइड ही होनी चाहिए। तो बुलिश हैरामी में क्या होता है कि प्रायर ट्रेंड जैसे कि नेगेटिव होना चाहिए, डाउनवर्ड होना चाहिए, और एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए जो कि मदर कैंडल होगी। उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी जो गैप अप खुल के उस मदर कैंडल के इनसाइड ही क्लोज हो जाएगी, ग्रीन कलर की। तो ये होगी बुलिश हरामी, मतलब इनसाइड बार भी बोल सकते हैं, इनसाइड कैंडल बोलते हैं इसे। ऐसे बेयरिश हरामी में क्या होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट का सडनली एक छोटी सी कैंडल बनेगी जो मदर कैंडल के इनसाइड ही बनेगी। इसका मीनिंग क्या है फ्रेंड्स, इसकी साइकोलॉजी क्या है, इसकी साइकोलॉजी क्या है फ्रेंड्स, इसकी साइकोलॉजी ये है कि एक मदर कैंडल बन रही है और उसके बाद मदर कैंडल के बाद जो है नेक्स्ट कैंडल उसका फॉलो अप नहीं हो पा रहा। फॉलो अप होने के बजाय वो गैप अप खुल रही है और गैप अप के बाद वो मतलब पावर दिखा रहा है। ऐसे ही बेयरिश में क्या है कि और मार्केट अप जाने के बजाय गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन के बाद उसी बॉडी के इनसाइड में क्लोज होता है। इससे क्या हमें पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव ट्रेंड स्टेब्लिश हो रहा है, नेगेटिव ट्रेंड की कोशिश
चल रही है, जो प्रायर ट्रेंड चल रहा था उसमें रिवर्सल लाने की उम्मीद हो रही है। तो ये हरामी पैटर्न मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स ये बुलिश हरामी पैटर्न है, एक प्रायर ट्रेंड नेगेटिव चल रहा था, उसके बाद ये छोटी सी कैंडल बनती है मदर कैंडल के इनसाइड, और ये बुलिश हरामी है। ऐसे ही ये बेयरिश हरामी पैटर्न जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है डबल कैंडलस्टिक, उसका नाम है ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड, इसके कि ये क्या कहता है कि भाई एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था। अगर मैं ट्विजर बॉटम की बात करूं, एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा था नीचे की डायरेक्शन में, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद एक बेयरिश कैंडल बनती है, लेकिन उसी के बॉटम पे, सेम बॉटम पे एक बुलिश कैंडल बन जाती है, जो कि बॉटम दोनों का सेम होना चाहिए। तो इसको कहते हैं ट्विजर बॉटम। इसमें चाहे वीक और बॉडी दोनों सेम बॉटम पे होना चाहिए। ऐसे ट्विजर टॉप पे भी बॉडी या वीक दोनों सेम टॉप पे होना चाहिए। ट्विजर टॉप का मतलब एक बुलिश कैंडल बनती है, बट और उसके अप जाने के बजाय नेक्स्ट कैंडल उसी के टॉप पे जाके नेगेटिव बनाती है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। मतलब सेम हाइट ऑफ बॉटम और सेम हाइट ऑफ टॉप, तो उसको बोलते हैं ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बॉटम। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है और काफी वर्क करता है ये भी। नेक्स्ट जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है वन व्हाइट सोल्जर एंड वन ब्लैक क्रो। अगर मैं वन व्हाइट सोल्जर की बात करूं तो फ्रेंड्स, जैसे कि सेम नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है, एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, और एक बुलिश कैंडल बनती है जो कि गैप अप खुलती है, और जो प्रायर कैंडल है उसके अप में जाके क्लोजिंग देती है। मींस बुल्स में अब इतनी पावर आ गई है कि उसने प्रायर कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। मींस अब जो है एक रिवर्सल की स्टार्ट हो गई है। ऐसे ही फ्रेंड, अगर वन ब्लैक क्रो की बात करूं तो सेम ऐसे ही बुल्लिस की तरह ही काम करता है। जो प्रायर कैंडल है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है गैप डाउन खुलती है, और प्रायर कैंडल के डाउनवर्ड जाके ही क्लोजिंग दे देती है। तो मतलब मार्केट में रिवर्सल का मूवमेंट आ चुका है। तो वन व्हाइट सोल्जर और वन ब्लैक क्रो जो है काफी अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको मैं चार्ट में दिखाता हूं, जस्ट मिनट फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये वन व्हाइट सोल्जर और ये वन ब्लैक क्रो। अब आप भी फ्रेंड्स अपने अपने चार्ट आप देखिए अलग अलग स्टॉक्स में, और इस तरह की कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर और पायरेचिंग पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर में क्या है, कवर में क्या है, जब हम वन व्हाइट सोल्जर की बात कर रहे थे तो उसमें हम कर रहे थे कि गैप अप खुलता है और क्लोजिंग ऊपर देता है। और अगर मैं पायरेचिंग पैटर्न की बात करूं तो इसमें गैप डाउन खुलता है मार्केट, और गैप डाउन के बाद अपर क्लोजिंग नहीं देता, उसके मिड के अब में क्लोजिंग देना जरूरी है इस कैंडल के लिए। इसी प्रकार के डार्क क्लाउड कवर में गैप अप खुलता है, और वो जो प्रायर कैंडल है उसके 50% मूव के नीचे क्लोजिंग देना जरूरी है। आप फ्रेंड्स इस वीडियो को 2 3 4 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से ये समझ आ सके कि, क्योंकि अलग अलग पैटर्न अलग अलग चीज बता रहे हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है, डार्क क्लाउड कवर आप नाम पे ना जाके इसको देख सीखने की कोशिश करें कि मींस एक अब वो अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, एक अच्छा खासा अपवर्ड ट्रेंड चल रहा था, मार्केट फिर से अब खुलता है, लेकिन अब जाने के बजाय उसने प्रायर कैंडल के 50% जो मूव के नीचे क्लोजिंग दे दी है, मतलब पावर बियर्स में आ चुकी है। इसी प्रकार से बुल्स में भी मार्केट गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद अब जाता है और वो 50% अब क्लोजिंग दे दिया, मींस पावर बुल्स में आ चुकी है। तो ये हाफ जो उसका एरिया उसने उसको डाउन कर दिया, ऐसे ही से हाफ एरिया के अब में चला गया है। मींस कहीं ना कहीं इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि मार्केट चेंज हो रहा है। ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, जहां फ्रेंड्स हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बात की कि दो कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाते हैं जिससे हमें मार्केट की डायरेक्शन का पता चलता है। तो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 कैंडल एक साथ मिलती है, और उससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहना क्या चाह रही है, आगे की डायरेक्शन की मार्केट की क्या होगी। तो इसमें जो सबसे अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मतलब बहुत अच्छा उससे वर्क करती है, उसका नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है, बुलिश ट्रेंड कैंडलस्टिक पैटर्न है कि मींस उसके बाद क्या होगा, मार्केट की दिशा बुल्स की तरफ मूव हो जाएगी। एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ये 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है,
इसमें आप देखिए चार्ट में कि एक डाउनवर्ड कैंडल खुलती है, डाउनवर्ड कैंडल खुलने के बाद एक बेरिश कैंडल बनने के बाद जो सेकंड कैंडल बनती है वो गैप डाउन खुलती है। गैप डाउन खुलने के बाद वो छोटी सी कैंडल बनती है, छोटी किसके कंपेयर में बनती है, प्रायर कैंडल के कंपेयर में। मींस ये 1/3 टू 1/4 हो सकती है प्रायर कैंडल की, मतलब इसकी रेंज काफी छोटी होती है और गैप डाउन होती है। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनती है वो गैप अप खुलती है, और गैप अप खुलने के बाद जो फर्स्ट कैंडल थी उसके 50% से अब में क्लोजिंग दे देती है। हमने जब से पायरेटिंग में पढ़ा था कि वो जो गैप डाउन खुलने के बाद वो 50% के अब में क्लोजर दे देती है, वो सेकंड कैंडल थी। लेकिन मॉर्निंग स्टार में क्या होता है, मॉर्निंग स्टार में सेकंड कैंडल गैप डाउन खुल के छोटी सी कैंडल बनाती है, और थर्ड कैंडल अब वो 50% के अब में मूव देती है। तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न है। पायरेटिंग पैटर्न हमने जो देखा था वो 2 कैंडल का पैटर्न था, उसमें भी 50% से अब क्लोजिंग देती है, इसमें भी 50% से अब क्लोजिंग होती है। तो इसी प्रकार से इवनिंग स्टार की बात करूं तो वो भी सेम वर्क करती है जैसे हमने देखा था। इसमें भी जैसे हमने वो देखा था कि एक बिग कैंडल बनती है, मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, फिर एक छोटी सी कैंडल बनती है जो गैप अप खुलती है, और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनती है वो बेयरिश बनती है और इसके 50% से डाउन मूव दे देती है। तो ये होगी अपनी इवनिंग स्टार पैटर्न। इसमें फ्रेंड्स इस पैटर्न की वैल्यू तभी है, इस पैटर्न की आप तभी इसको कहेंगे कि ये हो चुका है जब ये 50% के इसके फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दे, या अगर मॉर्निंग स्टार में बात करूं तो ये 50% के आप में क्लोजिंग दे दे, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं होगी। और हमें उसके बाद अगर इसका फॉलो अप होता है, इसके फॉलो अप कैंडल बनती है, तब हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो रहा है। उसी के बाद अब बुलिश और बेरिश के बाद एक और कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ना तो हमें बुल्स का पता चलता ना बियर्स का पता चलता, हम एक इनडिसिसिवनेस के स्थिति में होते हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि बुल्स हावी हो रहे हैं बियर्स हावी हो रहे हैं। एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो इसमें 3 प्रकार के कैंडलस्टिक पैटर्न बेसिकली होते हैं। डोजी, डोजी में क्या होता है कि मार्केट ओपन भी और क्लोजिंग सेम प्राइस पे होता है, लेकिन ऊपर और नीचे विक्स बनती है। और स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप में अप और जो मार्केट की क्लोजिंग और ओपनिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे लट्टू, लट्टू की तरह होता है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। और इसमें भी विक्स लंबी होती है ऊपर नीचे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये एक इनडिसीजन का मतलब है कि मार्केट में पता नहीं चल रहा कि मार्केट की दिशा क्या होगी। तो डोजी के कई रूप होते हैं, जैसे कि एक क्लासिक डोजी है जिसमें अप एंड डाउन विक सेम हाइट पे है। उसके बाद ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है जिसमें कि एक लोअर साइड में विक बहुत ज्यादा है। और ग्रेव स्टोन डोजी है जिसमें अप साइड में विक बहुत बड़ी है। तो ये मार्केट जैसे ड्रैगन फ्लाइंग में ओपनिंग और प्राइस क्लोजिंग सेम हाइट पे होता है, उसका मार्केट नीचे जाता है लेकिन क्लोजिंग भी सेम प्राइस पे हो जाता है। ग्रेव स्टोन में क्या होता है, मार्केट खुलता है उसके बाद अप जाता है लेकिन क्लोजिंग नीचे हो जाता है। फोर प्राइस डोजी क्या होती है, जहाँ पे ओपनिंग क्लोजिंग ना कोई वीक होती है, मतलब मार्केट वहीं ओपन होता है वहीं जाके क्लोज हो जाता है। जैसे कि हम कई चार्ट्स देखते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि सर्किट लगते हैं, वो सर्किट जब हम भी लगेंगे वहां में इस टाइप की कैंडल स्टिक दिखाई देगी, फोर प्राइस डोजी हमें दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतना ही, आगे वीडियो में हम और इसी तरह के बारे टॉपिक में चर्चा करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।